everyone, this is Yakuza tuning from Vietnam. तो ये है वियतनाम में हमारा दूसरा दिन। पहले दिन हमने हनोई में बहुत सारा घूमा, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और वहाँ से हम सुबह सुबह जल्दी निकल पड़े कैट बा, जो कि एक आइलैंड है हैलोंग बे में, वहाँ जाने के लिए। और ये हनोई से कुछ 124 किलोमीटर था, तो इसके लिए पहले हमने हनोई से बस ली और फिर हमारे साथ क्या हुआ आगे देखिए। So yesterday we had our first day, very successful in Hanoi. We had a lot of fun. बहुत कुछ देख लिया, समझ रहे 2-3 दिन हो गए हनोई में आए ऑलरेडी. But yeah, so अभी हम जा रहे हैं हैलोंग बे और सुबह सुबह उठे हम 5:30-6 कुछ बज रहा है एंड फटाफट हमें बस पकड़ के वहाँ पहुँचना है टाइम से। तो हमारे हॉस्टल से भी एक्चुअली बस थी, बट 7:30 बजे का स्लॉट फुल हो चुका था एंड वी डिडंट वांट टू डिले. We missed our free breakfast also. And now we're just heading to the bus stand. So सुबह सुबह ऐसे walk करने का मन नहीं हो रहा था, तो we've taken a cab, which is very expensive, which is some 400 something. So yeah, I think a cab is the only thing which I find is slightly expensive. But now we are heading to Halong Bay, and then we'll shortly posted. अभी हम लोगों को बस मिल गई है। एक्चुअली खड़ी रहती है यहाँ पे बसेस, सो आप डायरेक्टली आके ले सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा था, ऑनलाइन कुछ 300 दिखा रहा था और यहाँ पे 150 में दे आर टेकिंग अस. सो आई थिंक आकर के लेना इज चीप. हालांकि उसने हमें 200 बताया एंड देन वी आस्क्ड अ फेलो कलीग पैसेंजर, सो ही सेड 150. तो नाउ वी वेंट अगेन टू बार्गेन. वंडरिंग यहाँ की बस में भी वो सामान बेचने आते हैं, इतनी छोटी सी मिनी बस में भी. सुबह सुबह शी इज हियर टू सेल बियर. अगर आप नॉर्थ वियतनाम में हैं तो कैट बा बिल्कुल जाने जैसी जगह है। बहुत लेस क्राउडेड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, रादर हैलोंग बे का सबसे बड़ा आइलैंड है। कुछ 350 आइलैंड है वो पूरे एरिया में, जिसका सबसे बड़ा आइलैंड है और जिसका ज़्यादातर हिस्सा कोई नेशनल पार्क को, नेशनल रिजर्व को डेडिकेटेड है। बहुत ग्रीन है, एकदम शांत बीचेस है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम एडवेंचर और सम पीस, प्लीज़ गो टू कैट बा. तो हनोई से कैट बा 124 किलोमीटर है और जाना थोड़ा सा ट्रिकी मुझे लगा. तो पहले हम एक बस में बैठे जिससे हमने पूछा कि आप कैट बा उतारोगे, तो उसने बोला हाँ, लेकिन हमें लगा कि वो डायरेक्ट कैट बा उतारेगा और उसने हमें कई रास्ते में उतार दिया. तो पहले हम लगभग 600-650 रुपये का टिकट, यानी कि लगभग 200 VND 200 VND का टिकट लेकर के हनोई से निकले. 3-4 घंटे बाद उसने हमें एक स्पॉट पे उतारा और बोला कि यही है कैट पा, उतर जाओ. तो हम उतरे और फिर बाद में पता चला कि वहाँ से कैट पा जाने के लिए एक और टैक्सी लेनी पड़ी हमें. फिर वहाँ से टैक्सी लेकर के हम गए एक फेरी पॉइंट, फेरी का वेट किया, फेरी में बैठे, फेरी से हमने कैट बा लैंड किया और अपने हॉस्टल जाने के लिए फिर से हमने एक टैक्सी ली. तो बहुत सारा समय पैसा लग चुका था. सो कैट बा में मेनली मेजॉरिटी उनका जो एरिया है दैट इज टोंचापा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वो नेशनल पार्क ही है. और अभी हम आ रहे थे हनोई से, बस वाले ने हमें हाईवे पे उतार दिया. बोलता है कैट बा करके सब बैग उतार दिया भाई ने. बोला उतर जाओ, उधर से टैक्सी लो, बोट लो, ये लो वो लो. और टिकट लेते टाइम बोल दिया कि हम आपको कैट बा छोड़ देंगे. ये जो लैंग्वेज का जो गैप है इसका, या तो वो मासूम है या फायदा उठाता है, आई डोंट नो. तो अभी फिर वहां से हमने एक और टैक्सी करी है और फिर अभी हम जा रहे एक फेरी पॉइंट पे. वहां से हम फेरी में बैठेंगे और फिर एक और टैक्सी करेंगे, तब जाके हम अपने हॉस्टल पहुंचेंगे. तो अब कैब से हम आ चुके हैं अपने फेरी पॉइंट पे और दिन में सिर्फ 3 बार फेरी आती है. तो आई वाज जस्ट मतलब फीलिंग हैप्पी कि हम एटलीस्ट वो फेरी का जो स्केड्यूल है उसके आसपास पहुँचे. तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और पर पर्सन 200 रुपये का टिकट था लगभग. एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा वेट किया और फिर ये फेरी हमें मिल गई. अगर आप बस से आते हो और कोई बस आपको डायरेक्ट कैट पा बोलती है और पहुंचाती भी है, अनलाइक आर केस, तो वो बस भी ऑफ कोर्स फेरी बोर्ड करती है और फिर आपको कैट पा उतारती है. तो फेरी का राइड बहुत अच्छा था, दो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जनता बस थी फुल. बकर करी उनके साथ में, फ़ोटो शोटो खिंचाए, पूरी लैंग्वेज गैप के साथ में बातचीत करने की कोशिश करी. Rồi, ok. You're going to Cat Ba?
You're going to Catba? Kung weird. No? No? Happy? So now they're just coming to us to click photos, and yeah, I think very, very hot and funny. Video, YouTube. Make video. Em không vào tay các bạn. Em vào đầy đủ của em thôi. Không Việt Nam nhiều. Em Việt Nam. Em làm cái gì? और ऑफ कोर्स आपको रास्ते में देखने को मिलेगी बहुत सारी क्रूज़। जी हाँ, हेलॉन्ग बे जाना जाता है क्रूज़िंग के लिए, और यहाँ पे अगर आपको ओवरनाइट क्रूज़ लेना है तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होता है पर डे पर नाइट का, और उनका खुद का पैकेज होता है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग और काफ़ी लग्जूरियस है। बट हम बजट ट्रिप पे हैं तो फिर हम अपनी सरकारी बोट पे फोकस करते हैं। और फिर हम पहुंच गए कैटबा आइलैंड। लेकिन आइलैंड से जो हमारा हॉस्टल था, जो फेरी ड्रॉप पॉइंट से हमारा हॉस्टल था, वो खुद कुछ 20 किलोमीटर से ज़्यादा था, तो उसके लिए हमने सोचा कि हम 2 व्हीलर करते हैं तो हमें सस्ता पड़ेगा। लेकिन 3 लोग थे हम, और 2 व्हीलर का जो कॉस्ट था फिर वो कैब के बराबर था, और फिर हम धूप बहुत थी तो फिर हमने कर ली फाइनली टैक्सी। Now we have again taken taxi. because ये जो आइलैंड है यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, एंड बहुत गर्मी हो रही है। तो हमने पूछा, 2 व्हीलर भी ऑलमोस्ट सेम चार्ज कर रहा था 3 लोगों का, तो वी थॉट कि लेट्स टेक अ टैक्सी, एंड दिस गाय इज चार्जिंग अस 350 which is 3,50,000, I don't know. So yeah, not sure कि सही रेट है या गलत है। थोड़ा बार्गेन किया हमने, उसने 450 बोला, फिर के 350 भाई का एकदम मेल्टिंग पॉइंट था, सो वी थॉट 350। वी आर गोइंग बफेलो हॉस्टल वेयर वी हैव बुक्ड इट, एंड रास्ता बहुत अच्छा था। ऑलमोस्ट 1 घंटे का आई थिंक फेरी राइड था, 1 घंटे से भी ज़्यादा लग रहा था मुझे। हाँ, एंड अभी जाकर के देखते हैं कैटबा में क्या है, द अदर साइड ऑफ वियतनाम विच इज बीच। Now we have reached the hostel, but अभी 1:30 बज रहे हैं, हमारे 2 बजे का चेक इन है, तो भाई ने बोला शार्प 2 बजे ही आप डॉम में जा सकते हो। So we thought to eat something and hoping to get vegetarian food here. So now we are heading to kayaking, and this is our dorm basically, जहाँ पे हमें रूम मिला है, the Buffalo's Hostel. It's a very nice hostel for its price. ये बफेलो हॉस्टल जो था वो काफ़ी अफोर्डेबल और बहुत उसकी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा था। हमें सिर्फ 600 रुपये में ये हॉस्टल पड़ा पर पर्सन, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। स्कूटी इन्होंने बहुत सस्ते में, लगभग कुछ 80,000 VND में हमें लैंड करी, तो दैट वाज आल्सो गुड अफोर्डेबल। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी, वेज फूड बहुत अच्छा था, एंड या आई थिंक बहुत ऑर्गेनाइज्ड हॉस्टल लगा मुझे बफेलो हॉस्टल। और ऑफ कोर्स बीच व्यू नहीं था, लेकिन पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, तो आई थिंक आई वुड से दैट इन टर्म्स ऑफ व्यू, फूड, hygiene, everything, I think this is one of the best hostel that I've stayed in Vietnam. तो हॉस्टल से स्कूटी उठाने के बाद शाम को हम चले गए कैटबा बीच पे, और ये बीच पे बड़ा माहौल चल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि यहाँ था वीकेंड।
Đi nào được nhiều trứng hơn à? तो फिर हम थोड़ी देर इन लोगों को हमने मस्ती करते हुए देखा और फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो हम ऊपर थोड़ा सा हाइक करके स्पॉट पे चले गए। फिर वहाँ पत्थरों पे बैठा, सनसेट देखा। Beautiful trek to hike, huh? Not hike actually, it's just stairs. Yes. And there are few floating houses, if you can see that one. That's the floating house. Hiked halfway to this beautiful view. बस एक ही पंगा है कि इसमें फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं आते हैं। बच्चे और कैटपा की गलियों में रात को घूमते हुए हमें दिखी ये होममेड लोकल बियर। तो हमने रुक के पूछा और उन्होंने बताया कि पता नहीं कुछ आधा प्रिपेयर्ड मिलता है, आधा वो गैस भरते हैं, कुछ तो था। तो हमने ट्राई किया और इसके साथ हमने बात करी ये जो भी लेडी थी इनके साथ बहुत देर तक। By yourself. What mean you go by motorbike or by taxi? We come walking Oh, from Buffalo, if you want. 3 kilometers, 2 kilometers. Oh, if you want. Okay, as you know, with Vietnamese, you know, sometimes we very like. Take time. Okay, but at 30 a.m. तो ये हमें बता रही थी कि हमें हेलोंग बे का क्रूज़ कैसे लेना है, बाइथो माउंटेन का ट्रैक कैसे करना है और काफ़ी पैशनेटली शी वाज ट्राइंग टू हेल्प अस। एंड ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती कुछ बेच रही है या चिपका रही है, हमें फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी हेल्प कर रही थी, पूछ रही थी, सुन रही थी। सो या आई थिंक इंटरेक्टिंग विद लोकल्स ऑलवेज मेक सेंस। एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसने बताई वियतनाम के बारे में कि ये टाइम पे जाओगे तो ऐसा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो शायद गूगल पे नहीं मिलती वो सारी उसने बताई। सो आई थिंक काफ़ी देर हमने लगभग आधा घंटा उसके साथ टाइम पास किया, उसका सर खाया और फिर उससे कहा कि ठीक है हम आपको कल बताते हैं कि हम आपके थ्रू जाएंगे या खुद से जाएंगे। और फिर उसके बाद हम सो गए और उसके बाद दूसरे दिन हम अपने हिसाब से निकल पड़े बाइथो माउंटेन की ट्रैक पे। And if you like our videos, then please like, share and subscribe.